गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम कोस्ट शीट के बारे में एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में कोस्ट शीट किस प्रकार तैयार करते हैं, अर्थात प्राइम कोस्ट किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसमें किस चीज़ों को ऐड करने पर फैक्ट्री कोस्ट ज्ञात होती है और फैक्ट्री कोस्ट में किन चीज़ों को जोड़ने पर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या जोड़ने पर क्या घटाने पर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात होता है, उसमें क्या जोड़ने पर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात होता है। इन सब के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया था। आज हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार लागत पत्र तैयार होता है, अर्थात कोस्ट शीट या कोस्ट स्टेटमेंट तैयार होता है। जिसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि कुल लागत के विभिन्न अंग दिखाते हुए एक उचित लागत पत्र बनाइए तथा लागत में सम्मिलित न की जाने वाली मदों को लिखिए। निर्माता के 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्ययों का विवरण निम्नलिखित है। डायरेक्ट वेजेज 25,000 रुपये, मेटेरियल इश्यूड टू जॉब 38,000 रुपये, हायर ऑफ क्रेन ऑफ जॉब 1,000 रुपये, पावर 4,500 रुपये, रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री के लिए 3,000 रुपये, वर्कर सैलरीज 4,400 रुपये, इनडायरेक्ट सैलरी ऑफ फैक्ट्री 6,000 रुपये, वेयर हाउस वेजेज 2,400 रुपये, लाइटिंग फैक्ट्री के लिए 1,800 रुपये, लाइटिंग ऑफिस के लिए 600 रुपये, शिफ्टिंग डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर 1,600 रुपये, इंटरेस्ट ऑफ लोन 2,500 रुपये, डोनेशन 500 रुपये, बैंक चार्ज 200 रुपये, कैश डिस्काउंट अलाउंस 600 रुपये, बेड डेप्स 1,200 रुपये, ऑफिस रेंट 4,800 रुपये, सैलरी टू सेल्समैन 7,500 रुपये, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 1,500 रुपये, सेल्समैन कमीशन 2,500 रुपये, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज 4,000 रुपये, मशीन रिपेयर 2,100 रुपये, मशीन डेप्रिसिएशन 7,000 रुपये, डायरेक्टर फीस 3,000 रुपये, ऑडिटर फीस 1,500 रुपये, अनकीप्ड ऑफ डिलीवरी वैन 1,200 रुपये, लीगल एक्सपेंसेज 300 रुपये, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेज 1,000 रुपये, रॉयल्टी पेड फॉर पेटेंट 6,000 रुपये, डिविडेंड पेड 4,000 रुपये, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेज 600 रुपये, ट्रांसफर टू रिजर्व 2,000 रुपये, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन 300 रुपये। ये सब मदें आपको दे रखी है और इनकी सहायता से आपको कोस्ट शीट या कोस्ट स्टेटमेंट तैयार करना है, जो इस प्रकार तैयार होगा। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कोस्ट, उसके बाद में फॉर द ईयर एंडिंग, यानी किस वर्ष के लिए आप बना रहे हो। 31 मार्च 2014 के लिए तो 14 आएगा, 15 तो 15 के लिए, 16 तो 16 के लिए आएगा। सबसे पहले इसमें हम प्राइम कोस्ट ज्ञात करते हैं। प्राइम कोस्ट ज्ञात करने के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल लेना होगा, डायरेक्ट वेजेज लेना होगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेज लेना होगा। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। जो जॉब के लिए जो भी माल इशू किया था वो यहाँ आएगा और जॉब के लिए 38,000 रुपये का माल इशू किया था तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेज, जो इसमें 25,000 रुपये दे रखे हैं उसको यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी प्रत्यक्ष खर्चे, जिसमें हायर ऑफ क्रेन और रॉयल्टी खर्चे दे रखा है वो इसको जोड़ दिया जाएगा। हायर ऑफ क्रेन के 1,000 रुपये दे रखे हैं और रॉयल्टी के 6,000 रुपये दे रखे। इन सब को जोड़ने पर हमें प्राइम कोस्ट ज्ञात होगी, जिसका योग 17,000 रुपये प्राप्त हुआ। प्राइम कोस्ट में हमें फैक्ट्री ओवरहेड, जो खर्चे फैक्ट्री में होते हैं उनको जोड़ना होता है, तो हमें फैक्ट्री कोस्ट या वर्क कोस्ट ज्ञात होगी। अब फैक्ट्री ओवरहेड में किन किन खर्च हो जाते हैं वो देखिए। सबसे पहले पावर 4,500 रुपये, रेंट एंड रेट फैक्ट्री के लिए 3,000 रुपये, इनडायरेक्ट वेजेज 6,000 प्लस 4,400, यानी कि वर्कर सैलरी 4,400 और फैक्ट्री के लिए 6,000 रुपये उनको जोड़ दिया जाएगा। टोटल योग आएगा 10,400 रुपये। मशीन रिपेयर 2,100 रुपये, मशीन डेप्रिसिएशन 7,000 रुपये, लाइटिंग फैक्ट्री 1,800 रुपये, शिफ्टिंग डेप्रिसिएशन 1,600 रुपये, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेज 1,000 रुपये। इन सब का योग 31,400 रुपये आया और इसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा।
प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने पर हमें वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। अब फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में हमें ऑफिस ओवरहेड, जो खर्चे ऑफिस में आए थे उनको यहाँ जोड़ दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से खर्चे हैं देखिए, रेंट जो ऑफिस के लिए 4,800 रुपये था, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 1,500 रुपये था, डायरेक्टर फीस 3,000 रुपये था, ऑडिटर फीस 1,500 रुपये था, लाइटिंग 600 रुपये, बैंक चार्ज 200 रुपये और लीगल एक्सपेंसेस 300 रुपये। इन सब का योग 11,900 रुपये है, जिसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ने पर हमें ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात होगी, जिसका योग 1,13,300 रुपये आया। अब ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे हैं उनको यहाँ जोड़ने हैं। उसमें सैलरी टू सेल्समैन है, कमीशन टू सेल्समैन है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है, बेड डेप्स है, ये सब आएंगे, जिसमें सैलरी टू सेल्समैन 7,500 रुपये, कमीशन टू सेल्समैन 2,500 रुपये, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज 4,000 रुपये, बेड डेप्स 1,200 रुपये, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेज 600 रुपये, फ्री सैंपल कॉस्ट 300 रुपये, वेयर हाउस वेजेज 2,400 रुपये, अनकीप्ड ऑफ डिलीवरी वैन 1,200 रुपये। इन सब का योग 19,700 रुपये है, इसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तो 1,13,300 रुपये में 19,700 रुपये जोड़ने पर हमें 1,33,000 ज्ञात होंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स प्राप्त होगी। अब इसमें कुछ ऐसी मदें भी हैं जिन्हें लागत लेखांकन में अर्थात कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करते, जिनमें इंटरेस्ट ऑन लोन है, डोनेशन है, कैश डिस्काउंट अलाउंस है, डिविडेंड पेड है, ट्रांसफर टू रिजर्व है। इन मदों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी व्याख्या पीछे दे रखी है, जिसमें बताया गया है कि कौन से खर्चे कहाँ कहाँ किस प्रकार आते हैं। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने एक उदाहरण की सहायता से किस प्रकार कॉस्ट शीट तैयार करते हैं अर्थात कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो हमने आज समझा। धन्यवाद।